लगातार मिल रही हार से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी काफी परेशान नजर आ रहे हैं। मोदी सरकार के खिलाफ उनके हाथ कोई मुद्दा ही नहीं लग रहा, जिससे वो नए नए प्रपंच रच रहे हैं। लेकिन हर बार की तरह कांग्रेस को इस बार भी मुंह की खानी पड़ी। पीएम मोदी ने जब से देश की कमान संभाली है, तब से देश में सब कुछ अच्छा चल रहा है। आज हर क्षेत्र में देश काफी तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। लेकिन राहुल गांधी को इस बात की टीस है कि वो पीएम मोदी को क्यों नहीं हरा पा रहे। दर्शकों, राहुल गांधी के पास देश को आगे ले जाने के लिए कोई नीति नहीं है। वो एटम बम और हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात करते हैं और ऐसे ऐसे आरोप लगाते हैं जिसको लेकर उनके पास कोई सबूत नहीं होता। वोट चोरी के उनके आरोप पर लोग भरोसा ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि राहुल गांधी ना तो कोर्ट जा रहे हैं, सबूत ले पा रहे हैं और ना ही हलफनामा दे रहे हैं। ऐसे में बिना कोई सबूत के सिर्फ बात बनाकर पीएम मोदी से मुकाबला करने चले राहुल को एक और झटका लगा। चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर का असली बम फोड़ने के बाद राहुल गांधी बैकफुट पर हैं और बीजेपी हमलावर है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, जब बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा होने में चंद दिन बाकी हैं, तब कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी दक्षिण अमेरिका की यात्रा पर चले गए हैं। एन चुनाव से पहले राहुल गांधी बिहार का समर छोड़कर दक्षिण अमेरिका क्यों चले गए? बीजेपी ने उनकी इस यात्रा पर सवाल उठाए और कहा कि राहुल गांधी लापता हैं। वहीं बिहार में चुनाव आयोग के एसआईआर प्रक्रिया पूरी करने और फाइनल वोटर लिस्ट जारी करने के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी पर हमला बोला। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने के लिए एक भी शिकायत या आपत्ति दर्ज नहीं की। उन्होंने राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए इसे वोट चोरी का झूठा नैरेटिव बताया। अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग ने बिहार में एसआईआर प्रक्रिया पूरी कर अंतिम मतदाता सूची जारी की। ये ध्यान देने योग्य बात है कि कांग्रेस ने नाम जोड़ने या हटाने के लिए एक भी शिकायत या आपत्ति दर्ज नहीं की। उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा को अवैध प्रवासियों को संरक्षण देने और लोगों को गुमराह करने का प्रयास बताया। अमित मालवीय ने राहुल गांधी के उस आरोप को भी खारिज करा जिसमें उन्होंने निर्वाचन आयोग पर बीजेपी के साथ मिलकर मतदाता सूची में अनियमितताओं का दावा किया था। मालवीय ने इसे जॉर्ज सोरोस की किताब से निकली रणनीति बताते हुए कहा कि ये कांग्रेस की हार को छिपाने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों के भरोसे को कमजोर करने की साजिश है। निर्वाचन आयोग ने भी राहुल के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। बीजेपी आईटी सेल हेड अमित मालवीय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उनकी वोट चोरी वाली कहानी शर्मनाक है। अमित मालवीय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए बिहार में उनके हालिया अभियान को एक राजनीतिक स्टंट करार दिया। मालवीय ने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी का वोट चोरी का बयान एक दिखावा है। बिहार में मतदाता सूची से कम हो गए 48 लाख नाम, जानिए किन 3 आधारों पर काटे गए वोटर्स के नाम। अमित मालवीय की ये टिप्पणी चुनाव आयोग द्वारा बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के पूरा होने और फाइनल नोट लिस्ट जारी करने के ऐलान के बाद आई है। आपको बता दें, फाइनल लिस्ट में 7.42 करोड़ मतदाता शामिल हैं। साथ ही अगस्त में राहुल गांधी ने बिहार के 20 जिलों में 1300 किलोमीटर की वोटर अधिकार यात्रा की थी। उस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग पर पक्षपातपूर्ण और अस्पष्ट संशोधन प्रक्रिया चलाने का आरोप लगाया था। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि लाखों नाम, जिनमें से ज्यादातर गरीब, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों से थे, गलत तरह से मतदाता सूची से हटा दिए गए थे। लेकिन राहुल गांधी सिर्फ आरोप ही लगा रहे थे, कोई सबूत नहीं दे पा रहे। चुनाव आयोग कई बार राहुल गांधी के आरोप को गलत बता चुका है। वहीं अब बीजेपी इस बात फिर राहुल गांधी को घेर रही है कि वो चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने बिहार में लिस्ट में नाम शामिल करने या हटाने के लिए निर्धारित प्रारूप में एक भी शिकायत या आपत्ति दर्ज नहीं की है। ब्यूरो रिपोर्ट, OAH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें